गोपालगंज के हार के वजह से राजद सिटिंग सीट को छोड़कर भाग गई। अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, वही लोग कहते हैं कि ये बी टीम है। अब जो हम लॉलीपॉप से हमारा समाज नहीं भटकने वाला है, अब अपना हक और हुकूक हम लोग लेने आ रहे हैं, दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियत समाज का। वीआईपी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग समीकरण के हिसाब से हम लोग टिकट देंगे। हमारे पास सभी समुदाय का जो है कि कैंडिडेट का बायोडाटा आ चुका है। मैं समीकरण बना कर दूंगा कि एमआईएम से मुकाबला के डर से जो है भाग गई है और जो है कि जदयू को टिकट दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि एमआईएम का डर पैदा हो चुका है राजद के पास। जो उनका आइडियोलॉजी जो रहा है, कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ, तो बी टीम अब कौन कहेगा हमें। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एआईएमआईएम भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है? हमारे सदर असदुद्दीन वैसी साहब हैं, हमारे प्रदेश सदर अख्तर इमाम साहब हैं। अगर उन्होंने जो है कि उनके पास तेजस्वी जी जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग गठबंधन करेंगे। नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कल महागठबंधन के द्वारा सीट को लेकर के अनाउंस कर दिया गया और वहाँ से जदयू से मनोज कुशवाहा उम्मीदवार बने हैं। भाजपा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उनके द्वारा भी किसको टिकट दिया जाएगा इसका भी अनाउंसमेंट आज कर दिया जाएगा। और बात चल रही है अब एआईएमआईएम की, क्योंकि एआईएमआईएम के द्वारा भी कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ से कैंडिडेट को उतारेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद मोकीम जो है, जो कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुढ़नी में मिल गए। उनसे हम बात करते हैं। मोहम्मद मोकीम जी, जो कि एआईएमआईएम के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं, और उनसे पूछते हैं कि कैंडिडेट उतारने का उनका क्या प्लान है और उतारेंगे या फिर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सर, क्या लग रहा है, कैंडिडेट आप दीजिएगा या फिर सीट एडजस्टमेंट कीजिएगा? सबसे पहले आपके श्रोताओं का स्वागत है। मैं कुढ़नी विधानसभा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। सिर्फ इंतज़ार ये है कि महागठबंधन किनको टिकट दे रही है, बीजेपी किनको दे रही है, और जो है कि ये वीआईपी से किनको टिकट मिल रहा है। तो एक तो क्लियर हो गया, महागठबंधन कल क्लियर कर दी है। अब जो है कि बीजेपी किसको दे रही है, उसके बाद में जो है वीआईपी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग समीकरण के हिसाब से हम लोग टिकट देंगे। हमारे पास सभी समुदाय का जो है कि कैंडिडेट का बायोडाटा आ चुका है। मैं समीकरण बना कर दूंगा। गोपालगंज में उपचुनाव हुए थे, आपने वहां भी अपना कैंडिडेट दिया था। मोटा मोटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा भी वोट आपका पार्टी ने काटा, जिसके बाद से राजद का यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी भाजपा की बी पार्टी है और उनके द्वारा ही आपको जो भी चीज़ होता हो, जिसके लिए आप भाजपा को ही फ़ायदा दे करके राजद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये प्रतिक्रिया काफ़ी ज़ोरों से चल रही है और यह केवल बिहार में नहीं, सभी प्रदेशों में भी कहा जाता है कि एआईएमआईएम भाजपा के द्वारा ही चलाई जा रही पार्टी है। जितने लोग जो बी टीम, सी टीम, ये सब तो पुरानी अल्फाज हो गया। ये शगुफा बहुत पहले से चल रहा था। अब जनता जान गई है कि बी टीम कौन है और जो है कि हकीकत क्या है। मैं आपको इस पे सफाई ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जितने जो है कि अपने आप को जो सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, वही लोग कहते हैं कि ये बी टीम है। जब गुलनाज पे आवाज़ उठाने की बात आती है तो अख्तर इमाम साहब जाते हैं। आपको जब मनोवर सनोवर का जो कत्ल किया जाता है तो वहाँ पे अख्तर इमाम साहब जाते हैं और असेंबली में आवाज़ उठाते हैं। गुलनाज का असेंबली में आवाज़ उठाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, आपको हिजाब पे मसला आता है तो असदुद्दीन वैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। 3 तलाक का मसला आता है तो असदुद्दीन वैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। तो ये सारी मसलाएं जो है उठाने वाला असदुद्दीन वैसी साहब, तो जो दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियत समाज का आवाज़ उठा रहा है, तो अब जो है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि अक़लियत समाज की एक अच्छी आबादी है। जो आप बी टीम बोलते हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो है कि हम 18% हैं। अक़लियत समाज के लोग बिहार में 18% हैं। 18% के लोगों को 18, 19, 20 विधायक जीत के जाते हैं, और जो जिनका 13% है वो जो है कि 60-65 विधायक लेके जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। ये आवाज़ हम लोग उठाना चाहते हैं। हम हिस्सेदारी के लिए आ रहे हैं। जब हमारा हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं तब ये कहानी बन रही है। हिस्सेदारी की रही बात राजद के द्वारा, तो आपके भी समुदाय के लोगों को टिकट दिया जाए तो राजद से नाराज़गी कहाँ पर हो गई? राजद के लोग जो अभी आप मंत्री का बात जो कह रहे हैं कि जो मंत्री बनाए गए हैं, 5 मंत्री का पोर्टफोलियो को, बजट को देख लीजिए,
और तेजस्वी जी के पास जो 5-7 जो मंत्रालय है, उसका एक मंत्रालय का पोर्टफोलियो को तो अगर तराजू पर तौलिएगा तो जो है कि माने कि 5 जो है कि हल्का पड़ेगा और एक जो है कि तेजस्वी जी का भारी पड़ेगा। अब जो हम लॉलीपॉप से हमारा समाज नहीं भटकने वाला है, अब अपना हक और हुकूक हम लोग लेने आ रहे हैं, दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियत समाज का। केवल दलित, पिछड़े और अक़लियत समाज की बात करें, अन्य बिरादरी कहाँ पे जाएगी फिर? दलित, पिछड़ा, अक़लियत समाज माने सभी समाज का। हमारे समाज में तो सनूर जाति के भी लोग जुड़ रहे हैं। आप देखें नहीं, गोपालगंज में हमारे जो है कि पंडित मनमोहन झा हमारे पार्टी में है, हमने उनको टिकट भी दिया है, हम दलित को भी दिए हैं, तो मैं स्वर्ण जाति को भी देता हूँ, पिछड़ा को भी देता हूँ। हो सकता है कि आपको कुढ़नी में जो है कि हम लोग बैकवर्ड को भी दें। तो नाम तो बता ही दीजिए फिर। मैं बता रहा हूं कि मैं तो समीकरण के हिसाब से चलूंगा वहां पे। हमारे पास दोनों समुदाय, सभी समुदाय का हमारे पास जो है बायोडाटा आ गया, मैं भेज दिया हूं प्रदेश अध्यक्ष के पास। प्रदेश अध्यक्ष उसका फैसला करेंगे, लेकिन जैसे वीआईपी घोषणा करेगी जो है कि हम लोग उसके 1 घंटा बाद घोषणा कर देंगे। कहा जा रहा है कि फिर भी मुसलमान लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से कुढ़नी से खास करके एआईएम अपना सीट दे, क्योंकि वो उनका जो वोट बैंक है राजद के पास ही है, राजद को ही जाएगा। कल के बाद देखना पड़ जाएगा कि फिर एआईएम का कौन सा उम्मीदवार आता है। अगर आप सपोज मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतार करके किसी अन्य बिरादरी से कैंडिडेट को उतारते हैं तो क्या मुस्लिम वोटर उन्हें वोट करेगी? सबसे पहले तो आप लोग कहते थे कि आप लोग राजद का वोट काटने आ रहे हैं। ये सर, ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये राजद खुद कह रही है। मीडिया वाले भी बार बार ये चलाते हैं, राजद के लोग कहते होंगे, लेकिन अब जो है कि अब तो जो है कि जदयू ना यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो अभी तो जदयू का माने तलाक हुआ है। अभी ना 6 महीना भी नहीं हुआ, अभी तलाक हुआ है। बीजेपी के साथ में ना जदयू थी, तो जदयू के साथ छोड़कर वहाँ से तलाक लेके फिर जब यहाँ आए हैं, तो ये इनके कहने का हिम्मत है कि जो है कि बी टीम कौन है। वो तो खुद बी टीम साबित कर दिए हैं, इनका तो पता ही नहीं चलता है कि किधर के हैं। मैं माननीय नीतीश बाबू का मान सम्मान करता हूं, लेकिन जो उनका आइडियोलॉजी जो रहा, कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ, तो बी टीम अब कौन कहेगा हमें। हमने जो हमारा 5 विधायक जीत के आए, हमने आरजेडी को हराया, हमने जदयू को हराया, हमने कांग्रेस को हराया, हम जो है कि बीजेपी को हराए हैं। तो ये जो है इतिहास रहा है। हम जब सबको हराने लगे तो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहने वाले लोग जो रियल में सेकुलर नहीं है, उनके पेट में दर्द होने लगी है। और देख रहे हैं कि ये 5 जीत के आया है, अगली बार 25 जीत लेगा, तब जो है कि हमारे पीठ में खंजर मारा गया है और हमारे 5 विधायक को लोभ लालच देकर छीन कर लेके भाग गया और जाके उसको एक मंत्री बनाता है और दूसरे को सचेतक बनाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग अक़लियत समाज का लीडर को पैदा नहीं होने देते हैं, नेता को नहीं। आप देखिए पासवान की पार्टी है, आप देखिए जो है कि कुशवाहा कुर्मी की पार्टी है, कौन है उनके? कुशवाहा कुर्मी के नीतीश बाबू हैं। आप पासवान जी के जो है कि रामविलास पासवान जी हैं, माझी जी को पार्टी बना सकते हैं। सभी समुदाय, आरजेडी, यादव जी, उनके लालू प्रसाद यादव जी ने जो पार्टी बनाया, जनता दल तोड़ के बनाए ना, वो कब थे? वो 1990 में जो है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ये सारी बात को जो है आवाम के बीच में हम लोग रख रहे हैं। गुमराह करने से नहीं चलेगा। अब हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए। 18% हम हैं, हमको 18% चाहिए। 243 में 18% हम लेंगे और तब हमारी बात बनेगी। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एआईएमआईएम भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है? हमारे सदर असदुद्दीन वैसी साहब हैं, हमारे प्रदेश सदर अख्तर इमाम साहब हैं। अगर उन्होंने जो है कि उनके पास तेजस्वी जी जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग गठबंधन करेंगे। हमारे सदर इस पर मशवरा करेंगे। ऐसे में आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि राजद ने अपना सिटिंग सीट छोड़ करके जदयू को सीट दे दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ये तो पहली जीत हम लोग की हो गई। गोपालगंज के हार के वजह से राजद सिटिंग सीट को छोड़कर भाग गई और जो है कि वो नहीं देखना चाह रही कि दोबारा हम हार सकें, और उसने जो है कि एमआईएम से मुकाबला के डर से जो है भाग गई है और जो है कि जदयू को टिकट दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि एमआईएम का डर पैदा हो चुका है राजद के पास। बड़ी बात कर रहे हैं सर, क्योंकि एआईएमआईएम और राजद की जो बात कर रहे हैं तो मुस्लिम वोटर बिल्कुल भी आपके साथ है। पूरा मैं सर्वे कर रहा हूँ 1 सप्ताह से। पूरा जो है कि कुढ़नी के मुसलमान इस बार चाह रहे हैं कि इस बार एमआईएम के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि न सरकार बनने वाली है न सरकार गिरने वाली है। और एमआईएम का ताकत अब उन लोग को समझ में आ रहा है। असदुद्दीन वैसी साहब के पूरे फॉलोअर हो गए हैं लोग। हमारा नौजवान में तो पूरा का पूरा है। अब हमारा जो है कि जो बुजुर्ग लोग थे, जो 50 साल 60 साल के थे, वो लोग भी एमआईएम का झंडा लेके अब चलने के लिए तैयार हो गए हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे मोहम्मद मुकीम जी ने जो भी कुछ कहा, वो अब कुढ़नी उपचुनाव में जैसे ही आज वीआईपी और भाजपा के द्वारा सीट को लेकर के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही एआईएम के द्वारा भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।